बताई जा रही है। ड्राइवर ने चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई और स्थानीय लोगों ने गाड़ी का रेस्क्यू किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कैथल से, जहां गांव मुंदड़ी में दर्दनाक हादसा हुआ है। सिरसा ब्रांच नहर में ओवर स्पीड कार गिर गई और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। एक बच्चा लापता बताया जा रहा है। ड्राइवर ने चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने गाड़ी का रेस्क्यू किया। जहां स्थानियों ने कड़ी मशक्कत से गाड़ी का रेस्क्यू किया, लोगों की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह हादसा कैथल के मुंदड़ी गांव का है, जहां ओवर स्पीड कार सिरसा ब्रांच नहर में गिर गई और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। एक बच्चा लापता बताया जा रहा है। ड्राइवर ने चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। ड्राइवर को भी चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने गाड़ी का रेस्क्यू किया, लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस 7 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। एक परिवार के 8 लोगों का अभी सूचना मिली है कि वो बाबा लदाना में मेले में शामिल होने के लिए जा रहे थे और अल्टो कार में सवार थे और कार मुंदड़ी के पास नहर में गिर गई और जिसमें अभी तक 7 फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो चुकी है और ड्राइवर अभी जिंदा है। और ये भी पता चला है कि एक लड़की अभी गायब है, अभी कंफर्म नहीं हो सका है। हम कंफर्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और नहर में बचाव अभियान चल रहा है। कितने बजे सर निकले सर, कहाँ के रहने वाले हैं? ये डीग गांव के रहने वाले। सर कितनी महिलाएं कितने बच्चे हैं इसमें? इसमें सभी फीमेल चाइल्ड हैं और उनकी संख्या 4 है जो डेथ अभी तक रिपोर्ट हुई है और 3 फीमेल्स हैं अडल्ट। और ड्राइवर अभी हॉस्पिटल में लेके आए हैं यहाँ पर और ड्राइवर अभी जिंदा है। और इस खबर पर वीरेंद्र पुरी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ अपडेट है इस हादसे को लेकर? देखिए, मैं इस वक्त उसी स्पॉट पे मौजूद हूँ जहाँ पर ये गाड़ी गिरी थी। मैं इस वक्त दिखाना चाहूँगा कि ये नहर है और यहाँ से इस जगह से ये गाड़ी जो है इस नहर में कूदी थी। मैं वो सड़क भी दिखाना चाहूँगा कि इस तरफ से वो गाड़ी आई थी। ये रास्ता है पुंडरी की तरफ से। पुंडरी यानी डीग गांव के वो रहने वाले थे, एक ही परिवार के लोग थे। 8 लोग गाड़ी में सवार थे, जिसमें ड्राइवर ने मौके पर कूदकर जान बचाई। मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये रास्ता, इसमें बिल्कुल तीव्र एक मोड़ है और इसमें तीव्र मोड़ की वजह से ये गाड़ी बिल्कुल हो सकता है कि ड्राइवर से जो स्टीयरिंग है वो ना संभला हो और सीधा का सीधा जो गाड़ी है वो इस नहर में उतर गई। तो जिस वजह से उसी वक्त यहाँ पर जो राहगीर यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने रस्सा डाला और रस्सा डाल के जो गाड़ी थी 15 से 20 मिनट ये या फिर आधे घंटे कहें कि उसी के दौरान जो गाड़ी है वो निकाल ली गई। लेकिन उसमें जो ड्राइवर था उसने यहाँ से जिस वक्त गाड़ी नहर में गिरी पहले ही कूद के अपनी जान बचा ली थी। उसके बाद अगर बात करें, उसमें 7 लोग फंसे थे, 3 बच्चे थे, महिलाएं थी। तो उनकी जो गाड़ी निकालने के बाद जब अस्पताल ले जाया गया तो उनकी 7 की मौत की जो है पुष्टि कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कोमल नाम की एक लड़की है जो मिसिंग बताई जा रही है, ना घर पे है ना वो गाड़ी में मिली है। फिलहाल उसका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, नहर में रस्सा डाला हुआ है और उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। वीरेंद्र, अगर आप वो दूर वहाँ पर भीड़ भी जमा है और उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक चीज बताऊं कि पीछे 3-4 महीने पहले भी एक जो i20 गाड़ी है वो इसी तीव्र मोड़ से अनबैलेंस होकर इस नहर में यहीं पर गिरी थी। उसमें एक व्यापारी की मौत हुई थी। लेकिन अब आज की अगर बात करूं, एक अल्टो गाड़ी जो है वो नहर में लगभग 9:30-10 बजे के आसपास अनबैलेंस होकर गिरी और जिसमें 7 लोगों की मौत हुई, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं और एक लड़की फिलहाल भी मिसिंग बताई जा रही है। अगर आप घटनास्थल पर मौजूद हैं, अगर आप किसी स्थानीयों से बात कर पाए, वहां बहुत सारे लोग मौजूद दिख रहे हैं जो प्रत्यक्षदर्शी रहे हो, अगर ऐसा कोई मिले तो उनसे बातचीत करिए और देखिए कि कैसे ये हादसा हुआ, अगर उन्होंने देखा हो तो। वीरेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
वीरेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया, अगर जुड़ते हैं तो फिर और अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता रहे थे कि कैथल में ये बड़ा हादसा हुआ है और नहर में गाड़ी गिरने से यह हादसा हुआ है और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वीरेंद्र, फिर से हम जुड़े वीरेंद्र से। वीरेंद्र, स्थानीय लोग कुछ मौजूद दिख रहे हैं, आप घटना स्थल पर मौजूद हैं, अगर कोई प्रत्यक्षदर्शी हो या स्थानीयों का क्या कहना है, उन्होंने वो कैसे देखते हैं, क्या कुछ कमियां हैं, किस कारण ये घटना हुई, ये सब जानकारी अगर आप ले पाए तो स्थानीयों से बातचीत करिए। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी? सर मेरा एडवोकेट बलजीत सिंह बुक्कल है। किस तरह से हुआ ये हादसा कुछ यहाँ? सर ये मेरे गांव डीग से आते थे, मेरे कुंबे परिवार से आते था ये परिवार सर। टोटल सर गाड़ी में 9 सदस्य थे, जिसमें सर जो परमजीत और काला गाड़ी चला रहा था सर, उसमें उसकी माता थी जिसका नाम चमेली देवी है और जो परमजीत की पत्नी थी, और जो परमजीत का भाई है प्रवीण जो विदेश में है उसकी पत्नी थी। साथ में 4 बच्चे थे सर। टोटल गाड़ी में 9 सदस्य थे। परमजीत को तैरना आता था। जैसे वो गाड़ी अंदर से गिरी, अंदर गिरने के बाद जैसे परमजीत तो सर तैर करके कूद करके बाहर उसने आकर के अपनी जान बचाई और इस तरह से जो टोटल जो 7 सदस्यों की मौत हो चुकी है। और सर एक जो बच्ची है सर, 14 साल की बच्ची है जिसका नाम कोमल है, उसको अभी सर खोजा नहीं गया है, उसकी मिसिंग है सर वो, और उसका सर्च अभियान अभी सर जारी है। गोताखोर पता नहीं आएंगे कि नहीं आए, अभी बोला गया गोताखोर को। सर टोटल 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी। जो ड्राइवर है उसकी हालत कैसी है? सर ड्राइवर अभी हॉस्पिटलाइज है, कैथल में है, कैथल हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में सर। उसकी जो है वो घबराया हुआ है, बाकी उसकी हालत ठीक बताई जा रही है सर। पहले नाजुक हालत थी जब उसको ले गए। उससे बातचीत हुई हो, उसने बताया कि हादसा कैसे हुआ, इस तीव्र मोड़ की वजह से क्या कुछ हुआ? वो सर घबराया हुआ है, अभी वो कुछ नहीं बताया उसने सर। वो सहमा हुआ है, उसको सर अभी होश में बहुत मतलब डरा हुआ है, सहमा हुआ है ये कैसे हुआ, अभी सर उसको कुछ होश नहीं है। हॉस्पिटल में जो परिजन है वो पहुंच गए हैं? सर हॉस्पिटल में हम उसके परिजन ही हैं सर, हमारे परिवार से ही आता है ये परिवार, हमारे एक ही परिवार है, साझा परिवार है, तो सभी पहुंचे हुए हैं सर। सभी लोग सभी गांव, सारा गांव आया हुआ है सर। तो ये गांव से आए थे, कहाँ जा रहे थे? ये गांव डीग है सर, डीग से कोई सर बाबा लदाना गांव है, वहाँ सर ये जो है वो दशहरे की धोक पूजा करने के लिए गए हुए थे सर। हर वर्ष जाता है सर दशहरे के दिन, सभी परिवार जो लोग आस्था रखते हैं सर वो सभी लोग जाते हैं वहाँ। तो ये जो तीव्र मोड़ है इसके बारे में क्या कहना है, क्योंकि यहाँ काफी इससे पहले भी एक हादसा हो रखा है, ये तीव्र मोड़ के बारे में? हाँ जी, ये तीव्र मोड़ सर ये ऐसा है, ये गोना गांव जा रहा था सर, बाबा लदाना नहीं जा रहा था सर, गोना गांव में धोक पूजा के लिए जा रहा था सर दशहरे के अवसर पर। ये सर ऐसा पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं। ये सर इधर जो रेलिंग नहीं लगाई गई, पहले भी सर 2-3 गाड़ियां गिर चुकी हैं और इसकी सर जो डिपार्टमेंटल कंप्लेंट भी हो चुकी है, लेकिन विभाग अभी तक जागा नहीं है सर। ये सारी की सारी सरकार के विभाग है, ये जो इरिगेशन और B&R, उसकी लापरवाही की वजह से ये परिवार के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। सरकार अभी जागी नहीं है, जबकि ये अगर ये रेलिंग होती, रेलिंग की होने की वजह से सर ये हादसा ना होता। बिल्कुल, जैसा कि ये उनके परिवार के ही लोग हैं, उनके गांव के ही लोग हैं, इन्होंने बताया कि किस तरह से हादसा हुआ और वजह यही बताई जा रही है कि जो ये नहर का ये तीव्र मोड़ है, इसकी वजह से जो गाड़ी है वो सीधी इस नहर में उतर गई और जिसकी वजह से फिलहाल 7 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। एक लड़की जो है 14 साल की कोमल, वो मिसिंग बताई जा रही है। इससे पहले भी अगर मैं बात करूं तो एक हादसा हुआ था 3-4 महीने पहले, एक I-20 गाड़ी जिसमें एक व्यापारी की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन उसके बाद भी नहीं जागा। क्या अब प्रशासन कोई कदम उठाएगा, ये देखने वाली बात होगी। वीरेंद्र, जो बच्ची मिसिंग है उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर गोताखोर हैं, वो नहर में लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। जो लड़की 14 साल की मिसिंग है उसके ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त एक गाड़ी गिरी उस वक्त गाड़ी के अंदर से जो 14 साल की बच्ची है कोमल है वो नहीं मिली, ना ही वो घर पे है, तो वो मिसिंग बताई जा रही है। अब वो नहर में डूब गई है क्या है वो बाद में पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल वो मिसिंग है। अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि गाड़ी जैसे ही गिरी तो हो सकता है कि गाड़ी के शीशे खुले हों और वो बाहर निकल गई हो, क्योंकि जो ड्राइवर है वो भी गाड़ी से कूदा था, खिड़की खुली रह गई हो, वो बाहर निकल गई हो। लेकिन फिलहाल जो कोमल नाम की लड़की है 14 साल की है, वो मिसिंग बताई जा रही है। जी, और प्रशासन का क्या कुछ कहना, अगर कोई अधिकारी कोई दिख रहा हो प्रशासन की तरफ से मौजूद, तो आप अगर उनसे बातचीत कर पाएं, उनका अपडेट ले पाएं तो हमारे दर्शकों को बताएं।
देखिए फिलहाल यहाँ पर कोई अधिकारी तो नहीं है, अगर क्योंकि, आपको कोई अपडेट मिला हो प्रशासन की जिला तरफ से प्रशासन वो भी के जो बताइए अधिकारी है वीरेंद्र जी। डीएसपी ने जरूर ये अपडेट दी है कि एक परिवार के 7 लोगों की मौत हो चुकी है और ये डीग गांव के रहने वाले थे और ये गुना गांव में वहां पर धोक पूजा के लिए जा रहे थे, तो उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन फिलहाल प्रशासन की तरफ से ये इस हादसे के बारे में इसी तरह की कोई सूचना अभी तक नहीं, यानी हम कह सकते हैं कोई अपडेट नहीं मिल पाई है फिलहाल। तो फिलहाल जो है वो जो ड्राइवर है वो अस्पताल में है, ये जानकारी मिल पाई। अभी उनके जो परिजन थे वो बता रहे थे कि अस्पताल में है, लेकिन प्रशासन को इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हादसे लगातार हो रहे हैं। 4 महीने पहले भी ऐसा हादसा हुआ था, तो 7 लोगों की मौत बहुत दुखद बात है क्योंकि आज पूरा जो देश है वो विजयदशमी का त्यौहार मना रहा है, खुशी का त्यौहार मना रहा है, और यहाँ पे इतना बड़ा हादसा, प्रशासन को इसके लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। बिल्कुल प्रशासन की तरफ से, क्योंकि जिस वक्त 3-4 महीने पहले यहाँ एक i20 गाड़ी गिरी थी उस वक्त भी प्रशासन को ये चेताया गया था। कारण यही थे कि गाड़ी तीव्र मोड़ क्रॉस करते हुए सीधी नहर, यहीं पर नहर में जा गिरी थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी प्रकार की ना तो कोई रेलिंग बनाई गई, जो एक घाट है यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दीवार या कोई रेलिंग नहीं बनाई गई। कहीं ना कहीं हादसे की वजह जो भी रही हो, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इरिगेशन विभाग की वजह से या B&R की वजह से, PWD की वजह से यहाँ पर कोई किसी प्रकार की ना तो कोई चेतावनी लिखी गई है, ना ही कोई इंस्ट्रक्शन दी गई है। हालांकि थोड़ा सा जो कर्व मोड़ है इससे पहले एक ब्रेकर जरूर बनाया गया है, लेकिन किसी प्रकार की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी गई है कि जो ड्राइवर है, जो चालक है, वो सचेत हो सके। कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी? क्या नाम है? बोल दे। क्या नाम है? मैंने जना ठीक नहीं। क्या नाम है? विषम शर्मा। किस तरह हो या भाई साहब हादसा? भाई आल्टो गड्डी थी, टीवी तो हम तो फिर बाद में आए हैं, भाई ने निकाले। एक जो बाकी तो सारे परिवार यहाँ पे मतलब दम तोड़ गया था गड्डी में। एक लड़की है 15-16 साल की बता रहे हैं, वो 14 साल की कुछ, तो वो तिरका थोड़ी सी आगे गई होगी, तो बाद में उसका सांस टूट गया। उसके बाद उसने लग रहा है टोन वो मिली नहीं अभी? नहीं, अभी वो नहीं मिली। बाकी तो प्रशासन की तरफ से पहले भी एक गाड़ी यहाँ गिरी थी। बड़ी खतरनाक है जी, आप भी देख सकते हो। यहाँ तो सुविधा पता क्या चक्कर है, यहाँ जितने जान वाले आदमी हैं तो ठीक है, अनजान आदमी है वो तो सीधा ही नहर के अंदर ही जाएंगे ना। कहाँ से हो? नरडे से हूँ मैं। ये हादसा हुआ, क्या जानकारी है? जानकारी इसलिए है भाई, ना तो कोई सुविधा दे रही है, जिस तरह जाली तोड़ने चाहिए कम से कम, टकरावा जाली टकराएगा बस हो जाए बंदा। आप ये भी पूछ जा रही है पूरा, कम से कम जाली तोड़नी चाहिए। लाइट में ना रात ना कुछ नहीं दिखता, पर लाइट में भी सीधी खतरा है मरने का। पर बिल्कुल लोगों का यही कहना है कि ये यहाँ पर सड़क पर जो तीव्र मोड़ है, यहाँ पर कोई ना इंस्ट्रक्शन है, ना कोई रेलिंग लगाई है। हालांकि यहाँ पर एक रास्ता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो रास्ता है उस रास्ते के बाद ये जो नहर के साइड है, यहाँ पर एक वीरेंद्र, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो ये भी पूछिए कि ये जो रेस्क्यू किया गया वो स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया कि या प्रशासन के लोगों का भी सहयोग मिला, ये भी पूछिए। जो बचाव किया गया है वो स्थानीय लोगों के द्वारा गया, लोगों के द्वारा बचाव किया, प्रशासन नहीं। प्रशासन तो नहीं पहुंचा, प्रशासन तो बाद में आया ना। अभी तो एक ही दम जो यहाँ साथ वाले लोग थे ना वही आए हैं अभी। बिल्कुल, ये इनका यही कहना है कि प्रशासन बाद में पहुंचा है, लेकिन उससे पहले जो यहाँ के राहगीर थे, यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने यहाँ से रस्सा डालकर तुरंत गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन मशक्कत के बाद 20 या 25 मिनट के बाद गाड़ी को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक 7 लोगों ने अपनी जो जान है वो दे दी थी। जी बहुत शुक्रिया वीरेंद्र हमसे जुड़ने के लिए और हम तक ये अपडेट पहुंचाने के लिए। प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही सामने